सर, अमेरिका विदेशों को दी जा रही मदद कम कर रहा है। ऐसे में चीन अपने लिए जगह बना रहा है। खासतौर पर चीन ने अफ्रीकी देशों को उनके अंतरिक्ष मिशन में जिस तरह सहयोग की पेशकश की है, उसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज जी देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली इस समय देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अफ्रीका पहले जो है पहले से ही अफ्रीका का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है। अफ्रीकी देशों का काफ़ी उसमें मिनरल्स और रेयर अर्थ्स हैं, बहुत देशों में हैं। लेकिन पहले तो वो गुलाम बना के ले जाए गए, उसके बाद वहाँ पर बाकी बाहर की कंपनियां आईं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा और हो भी रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे उनको लगने लगा है कि हमारे पास बहुत कुछ है और इसी का है। देखिए, फ्रांस को 3 देशों से अपनी सेना हटानी पड़ी, वहाँ से अमेरिका को भी एक जगह से हटना पड़ा, एक देश से। तो ये सारी चीज़ें अभी वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अमेरिका की जहाँ तक बात है, देखिए ट्रंप कहते आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एड पर खर्च कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है उससे, जो चीज़ें जितना मिलना चाहिए। जैसे हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, कि भाई दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है। तो वो भी लेके चल रहे थे और इसीलिए उन्होंने यूएस एड, जिसका 60-70% एड थ्रू कांग्रेस या जो गवर्नमेंट के थ्रू आता था यूएस से, वो उन्होंने बोला बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई ये तो दूसरे देशों में ये एड जाता है जहाँ पर कि गैर ज़रूरत की चीज़ों पर ये इस्तेमाल होता है, वहाँ जो मदद एक्चुअली होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उन्होंने ये बोला। और यहाँ तक उनके एलन मस्क ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि ये तो यूएसएड एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट शुड डाई, इट्स डाई इट्स डेथ, कि इसको बिल्कुल ही बंद करो और ख़त्म करो लेकर के। तो उन्होंने जो है लेकिन देखिए, यूएस एड की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 1961 में स्टार्ट हुआ था, जॉन एफ कैनेडी ने स्टार्ट किया था। लेकिन एम वही था कोल्ड वॉर के टाइम, कि पैसे दो और अपने जो है एलाइज अपनी तरफ रखो कि हमारे साथ रहें। कोल्ड वॉर के बाद पॉलिसी यही थी, इसी हिसाब से चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, जिस तरह से ये चल रहा था। और उसमें जो फॉरेन असिस्टेंस देखिए, अगर इसमें देखा जाए टोटल जो अमेरिका ने किया है 2023 में आप लें तो उन्होंने 130 कंट्रीज में करीब असिस्टेंस दिया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और तकरीबन 62 बिलियन डॉलर के आसपास है असिस्टेंस जो इन्होंने दिया, जिसमें से आई थिंक 42-43 बिलियन डॉलर थ्रू यूएसएडी हुआ है। और कई रिपोर्ट्स लगी थी। देखिए, अमेरिका में एक सर्वे भी हुआ था और उस सर्वे में मैक्सिमम लोगों ने, सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि तकरीबन आप मानिए कि 40 से 50% लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एड अमेरिका दे रहा है। सिर्फ अमेरिका जो है अपने जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सिर्फ 1%, सिर्फ 1% एड पर दे रहा है। अगर हम जीएनपी लेते हैं, ग्रॉस जीडीपी नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेने पर, जिसमें उस सर्वे में सिर्फ 3% लोग सही जवाब दे पाए, बाकी सब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा है। जबकि आपका स्विट्जरलैंड, स्पेन और एक दो और कंट्रीज हैं जो कि 1.09, 1.1, मतलब ऐसे करके, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, जीएनपी की नंबर्स, टोटल नंबर की नहीं बात कर रहा हूँ, वो अमेरिका से ज़्यादा दे रहे हैं। और अमेरिका नीचे लेवल पर आता है अगर हम इस लेवल की बात करें तो। लेकिन नंबर्स में हाँ, उसमें अगर 60-62 बिलियन डॉलर है, 70 बिलियन डॉलर है तो नेचुरली उसमें ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में नहीं है। और देखिए, ये फ़ायदा भी था कई देशों में, अफ्रीकन ले लीजिए, मिडिल ईस्ट लीजिए, यूक्रेन में मैं वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड फ़लस्तीन में लीजिए, वहाँ पर जो है काफ़ी फ़र्क डाल रहा था। मलेरिया प्रोग्राम, कॉलरा प्रोग्राम, HIV एड्स, ये सारे प्रोग्राम में फ़र्क पड़ रहा था अफ्रीका में। लेकिन अब सवाल ये भी है कि ट्रम्प तो WHO से भी उन्होंने अपना हाथ हटा लिया है, तो वहाँ भी जो है मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो भी कैसे फंड करे। और वो तो WHO के अगेंस्ट शुरू से ही थे, पिछले टेन्योर में भी, जब उसने इसमें चाइना का और जो कोरोना वायरस में ही उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया जो चाहते थे। तो हर जगह, इवन वॉर जोन में देखिए, जैसे हमने बात की फ़लस्तीन में, नॉर्थ कोरिया में भी, नॉर्थ कोरिया में जहाँ पर अमेरिका से कुछ संबंध नहीं है, फिर भी
वहाँ भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ से जा रहा था। तो ये जो है लेकिन ट्रम्प का कहना ये है कि ये पैसे दे करके वर्ल्ड पीस को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स जो है उनको जो गवर्नमेंट्स को नहीं, ये अपने अपने जो बाकी लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं, जो लोगों को करप्ट लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये और दूसरा उनका कहना था कि अमेरिका जो है जितना अमेरिका को फॉरेन एड देना चाहिए अपना शेयर, उससे ज़्यादा अमेरिका खर्च कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के वो ऐसे सोच थी उनकी और इसलिए उन्होंने किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जीएनपी स्पेंडिंग के मामले में परसेंटेज में अमेरिका सबसे टॉप पर नहीं है, जो लोग सोचते हैं या जो ट्रम्प कह रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है कंपाइल की गई, हालांकि 3-4 साल पहले की रिपोर्ट है, बट अभी भी वही है, उस टर्म्स से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए हैं जो इसकी जो पब्लिसिटी हुई है। और ये एक कैसर फैमिली फाउंडेशन रिपोर्ट है 2015-16 की, जो ये रिपोर्ट है जिसमें दिया गया है। और अगर देखा जाए तो जितना अमेरिका पैसे कमा रहा है या जो उसकी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो इसकी इकोनॉमी की साइज़ है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा एड नहीं है, जो कि नॉर्वे या स्पेन, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो दे रहे हैं। उनकी इकोनॉमी की साइज़ अगर देखी जाए उसके हिसाब से, तो इस तरह से हैं। लेकिन इफेक्ट तो पड़ा है। देखिए डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे थे हम, एफपीओ फूड ऑर्गेनाइजेशन की देख लीजिए, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो रिफ्यूजीज़ जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफ्यूजीज़ का है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। जो जैसे मैंने कहा वॉर जोन, जहाँ भी अफ्रीका की हम बात कर ही रहे हैं, वहीं पर कितनी ज़्यादा भूखमरी से लेके हर एक चीज़ है, डिजीज़ और हर एक चीज़ कितनी वहाँ प्रॉब्लम है, तो ये तो है। लेकिन जो आपने कहा बात की चीन की, चीनी नहीं, मैं तो रूस को भी जोड़ूंगा। रूस हालांकि उतने उसमें नहीं है, फिर भी अब इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है चीन के लिए और कुछ रूस के लिए। वो अब अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं एड दे करके इन देशों को, जो भी हैं अफ्रीकन और बाकी जो देश हैं। और लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है एड में। अब ये अपॉर्चुनिटी, एक मैं कहूँगा जो कहते हैं ना सिल्वर प्लेटर पर आपने दे दिया अपॉर्चुनिटी, कि कुछ देश जो है वो कहेंगे कि फिर हम इनसे लें, जहाँ से मिलेगा वहीं जाएंगे, और यही चक्कर पड़ेगा। अभी देखिए कंबोडिया में सबसे पहला हुआ, कंबोडिया में एड बंद हो गया। कंबोडिया की हालत आप जानते ही हैं क्या है। अब कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर चीन जाना चाहते हैं इसी के बारे में बात करने के लिए। वो कैसे होगी अलग है। और देखिए ये भी नहीं है कि एड की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ही आ जाएगा। अभी कंबोडिया की बात की हमने, कुक आइलैंड्स है, अब वो भी चीन की तरफ जा रहा है इसी चीज़ के लिए, और उनसे कोऑपरेट करना चाहता है। तो खास करके बाकी तो छोड़िए, अफ्रीका के हम आएंगे, मुझे लग रहा है कि जो इवन इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, जो 11-12 छोटे देश हैं, वो इसको देख करके हो सकता है कि उधर जाएं, तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। और यही नहीं, लैटिन अमेरिका देखिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, और अफ्रीका तो खैर है ही, तो उनको एक चॉइस और मिल जाएगी कि यहाँ से नहीं वहाँ जाओ, वहाँ जाए आदमी। देखिए कुछ तो है, कुछ गवर्नमेंट्स का है कि कुछ गवर्नमेंट्स भी जो कि एड ले करके और अपने उनके यहाँ जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट थे उनको काउंटर करते थे, उनको अब वो नहीं कर पाएंगे, उनको भी मुश्किल होगी। और 2018 से देखिए चीन तो ऑलरेडी 2018 से अपना एक्सपेंड करता रहा है वो, और अफ्रीका में कई देशों में जो है उसकी पहुंच है जहां एड दे रहा है। और उसने एक चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंटल कोऑपरेटिव एजेंसी बना रखी है। तो ये जो एजेंसी है, चाइना एड एक तरह से हो गया, जो कि एड दे रही है वहाँ पर इसके साथ। और हालांकि चीन तो डिस्क्लोज नहीं करता वो कितना दे रहा है एड, लेकिन देखिए दोनों एड में बहुत फ़र्क है। ये मैं कहना चाहूँगा कि दोनों एड में काफ़ी फ़र्क है। अमेरिका से जो ट्रम्प एड की बात कर रहे हैं, कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि वो पैसा दे देते थे, उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से जा रहा है, गलत हाथों में जा रहा है, सही हाथों में जा रहा है, इसकी ऑडिट नहीं होती थी।
वो बस पैसा चला जाता था और क्या हो रहा है उसका वो एंड रिपोर्ट नहीं मिलती थी। हाँ, वो कई रिपोर्ट्स हैं कि CIA भी USAID के थ्रू फंड करता था गवर्नमेंट चेंज के लिए। बाकी चीज़ें असोसिएशंस की भी बातें आती थी कि हो रहा है, लेकिन जब तक कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं है उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन चीन का देखिए अलग होगा। चीन जो इन्वेस्ट करता है वो एड के नाम पर नहीं करता है। चीन जो भी पैसा देगा या दे रहा है वो जो है आप देखिए जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसमें वो पैसा लगा रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लगाता है। अमेरिका का एड ह्यूमैनिटेरियन एड ज़्यादा था, लेकिन इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एड है। और एक तरफ से देखा जाए तो सिर्फ एड नहीं है, कुछ एड है और उसके साथ ही अपना लिंक करता है। कोई भी चीज़ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वहाँ एजुकेशन का है, जो भी चीज़ें लेता है। कन्फ्यूशियस एजुकेशन सेंटर्स ने दुनिया में कई जगह खोले हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका में खोला हुआ है। एड जाता है उनके थ्रू, लेकिन वो ये देखते हैं कि इस एड से फ़ायदा चाइनीज़ कंपनीज़ को हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो अगर कुछ है तो उसमें काम जो है चाइनीज़ कंपनीज ही करती हैं। तो ये जो है इनका फोकस होता है। और एक जो विलियम मेरी ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने सिर्फ बोला था कि 2000 से 2021, हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, कि चाइना ने तकरीबन जो फोकस किया 1.34 ट्रिलियन डॉलर, आप समझ लीजिए, चीन ने दिया है। लेकिन ये इंडिविजुअल्स को नहीं है। इंडिविजुअल जैसे USAID जो है इंस्टीट्यूट्स या बाकियों को, NGOs को फंड करता था ज़्यादा, NGOs, इंस्टीट्यूट्स और बाकी चीज़ों में, लेकिन चीन का उसमें नहीं है। चीन का जो है इंफ्रा गवर्नमेंट को या जो है डेवलपमेंट में या इंडस्ट्रीज़ को है। तो ये थोड़ा एक मेन डिफरेंस है। दूसरा, अगर आप इसमें आएंगे अफ्रीका के बारे में, तो देखिए अफ्रीका में कई देशों में, अफ्रीका में मिनरल्स, जैसे मैंने कहा, रेयर अर्थ और मिनरल्स और बहुत ज़्यादा हैं। और कई चाइनीज़ कंपनीज हैं जो कि वहाँ पर माइनिंग कर रही हैं। कॉपर हुआ, थोरियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, कई हैं वहाँ पर। कुछ अमेरिकन कंपनीज भी हैं, काफ़ी यूरोपियन कंपनीज भी हैं। लेकिन अब चीन और रूस का जो है वहाँ पर दबदबा ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ तक अमेरिका का, एक और मैं कहूँगा जो कि इन्होंने बोला है ट्रंप ने, तो उस पॉइंट पर मैं भी एग्री करता हूँ कि गुड गवर्नेंस नहीं देखते थे कि भाई ये पैसे जा रहे हैं तो वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं है, वहाँ लोगों को ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहे हैं, बाकी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। चीन ये सब कुछ नहीं देखता है, वो अपना इंटरेस्ट देखता है। गवर्नमेंट कोई भी हो वो उनको देता है, चाहे वो टेररिस्ट से लड़ने के लिए, चाहे टेररिस्ट हैं, वो हिसाब से है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और अफ्रीका में चीन हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। और जो आपने कहा कि एरियल और बाकी चीज़ों में, क्योंकि वहाँ ये सब डेवलप हुआ ही नहीं है और इन लोगों ने डेवलप होने नहीं दिया। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने, अभी भी उनको एक तरह से वो इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन उनको गुलाम बना के ही रखे रहे। तो इस वजह से जो है वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसका फ़ायदा अब जो है चीन उठा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।